दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हुई हूँ, जो कि बिल्कुल सत्य है। कहानी यूपी शहर की है। यूपी शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ 2 लोग रहते थे, हस्बैंड वाइफ। देखने में ऐसा लगता था उनकी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुई शादी हुए, और वह ऐसे में एक साथ ही रहते थे। लेकिन उनके घर में क्या होता है बाहर वाले भी कुछ भी नहीं जानते थे। उसके घर में जो वो हस्बैंड था वह थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का था। उसने एक दिन बोला कि आज मैं किटी पार्टी रखती हूँ, उसकी बीवी ने। तो उसने कहा ये सब किटी पार्टी की क्या ज़रूरत है। उसने कहा कोई बात नहीं है, सोसाइटी में तो ऐसा कभी कभी करना चाहिए। तो उसके पति ने कहा ठीक है किटी पार्टी कर लो, लेकिन मेरे आने से पहले ये सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसके आने से पहले सब कुछ ख़त्म उन्होंने साफ सुफ कर दिया। और उसकी जो एक फ्रेंड थी मंजू, वह वहीं रह गई, उसके साथ काम में हाथ बटाने लगी। इतने में ही उसका पति आ गया। पति ने बोला ये कौन है। तो उसने कहा ये मेरी फ्रेंड है मंजू। तो उसकी मंजू ने उसको हेलो बोला, तो उसने उसका कुछ जवाब नहीं दिया, वो अंदर चला गया। तो उसकी फ्रेंड भी चली गई, बोला कि शायद तुम्हारे पति खुश नहीं है मेरे से, इसलिए मैं जा रही हूँ। और वह चली गई। जाने के बाद वह अपने पति के पास जाती है। उसकी बीवी बोलती है तुमने मंजू के संग ऐसा व्यवहार क्यों किया, वह कितना बुरा मान गई, तुमने उससे बात तक नहीं की। उसने क्या क्या ज़रूरी है कि मैं सबका जवाब देता फिरूं। तो ऐसे करते वह चिड़चिड़ा, कोई भी बात का उसका उल्टा ही जवाब देता। ऐसे करके वह उसको खुश करने की कोशिश करती, लेकिन वह खुश ना रहता। रात को जब वह काम से लौटता और जब वह खा पी के बिस्तर पर जाता तो उससे बात करती, तो वह कहता मुझसे बात मत करो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ। ऐसे में करके बीवी से बिल्कुल भी बात नहीं करता। और एक दिन तो वह शॉपिंग करने गई, और शॉपिंग करने के बाद कुछ सामान ले आई घर पे, और बोला कि आज मैं शॉपिंग पे गई थी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो ऐसे में उसके पति ने इस बात पर भी उसको बहुत झाड़ दिया और बोला कि ये तुम क्यों लेके आई हो। उसने कहा कि मैं तो ये सब तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो उसने कहा मुझे तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं है। तो उसने कहा मैं कितने महीनों बाद शॉपिंग करने गई, उसमें भी तुम नाराज़ हो रहे हो। फिर भी बहुत खुश रहती उसकी बीवी। वो सोचती चल कोई बात नहीं, मैं उनको प्यार से संभाल लूँगी। लेकिन ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे, लेकिन उसके पति के व्यवहार में बिल्कुल भी तबादला नहीं हुआ। ऐसे में वह अंदर ही अंदर घुटती रही, और वह अपनी मंजू दोस्त से मिलने लगी और अपनी मन की बातें बताने लगी। तो पहले पहले तो उसने उससे पूछा, तो उसने कहा कुछ नहीं। उसने कहा लगता है कि तुम्हारे पति ने तुमसे कुछ कहा। उसने कहा नहीं, वह तो आते ही सो जाता, मुझसे बात भी नहीं करता। तो उसकी फ्रेंड उसको भड़काने लगी, कहती है ऐसे कैसे हो सकता, तुम्हारा पति तुम पे ध्यान नहीं देता और तुमसे बात भी नहीं करता, और तुम्हारी भी कुछ भावना है, और तुम्हें प्यार भी नहीं करता, तुम ऐसे कर कैसे ज़िंदगी गुजारोगे। तो ऐसे करके वह मंजू से रोज़ मिलने लगी। और मिलने के बाद जब वह देखती, फिर वह कहने लगी आज मैं अपने पति को बहुत खुश करूँगी, उससे अपना प्यार हासिल करके रहूँगी। उसने उसकी पसंद की बहुत सारी खाना बनाया। खाना बनाने के बाद बहुत प्यार से बात करने लगी। ऐसे में उसके पति ने कहा तुम मुझसे इतना क्यों चिपट के बात कर रही हो, तुम थोड़ा मैं इतना थका हुआ हूँ, तुम दूर होकर बात करो, मैं अब सोने जा रहा हूँ। तो ऐसे में उसकी पत्नी सोचती है ये तो किसी हालत में भी नहीं मानता, और वह चुप हो जाती है। लेकिन यह बात भी किसी को नहीं बताती, लेकिन मंजू को वह अपने मन की बात बता देती है और कहती है ना जाने क्यों मुझे तुम्हें सारी बात बताने का दिल करता है। और वह उसके पास बार बार मिलने के लिए चली जाती है। जो वह प्यार अपने पति में नहीं देखती, वह मंजू में देखने लगी, और मंजू से बार बार मिलने लगी। और कहती है कि मंजू मैं तुमसे मिलके ना जाने बहुत सुकून महसूस करती हूँ, और मेरा पति तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मेरी भी कुछ भावना है, लेकिन वह मुझसे बात तक नहीं करना पसंद करता। तो ऐसे मैं क्या करूँ। ऐसे करते करते उसकी मंजू फ्रेंड ने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो कर। और फिर ऐसे करके वह दोनों रोज़ मिलने लगे, और बहुत बातें करते और मौज मस्ती भी करते, बिल्कुल ऐसे मिलने लगे जैसे एक हस्बैंड वाइफ मिलते हैं। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। एक दिन उसका पति पार्क में एक्सरसाइज कर रहा था। उसके किसी फ्रेंड ने आके कहा वह जो मंजू है वह कॉलोनी की अच्छी नहीं है, वह उसका इंटरेस्ट आदमियों से ज़्यादा औरतों में है। मैंने कई बार तेरी बीवी को भी उसके साथ देखा। तो ऐसे में वह अपनी बीवी से पूछा तो मंजू से कम मिलना जुलना करो। तो वह चुप रहती है, और वह फिर उसके बाद भी चुप चुप के मिलती है। एक दिन वह कहती है कि तुम जब मेरा पति चला जाए तो तुम मेरे घर पे आ जाना। ऐसे करके जब उसका पति चला जाता वह रोज़ मंजू को बुलाती, और वह दोनों बहुत ही मौज मस्ती करते। ऐसे में एक करते करते एक दिन पति घर में आ जाता है और उनको किसी गलत अवस्था में देख लेता है, और उसके बाद उनको मारने लगता है। जब वह उसको मारता है तो वह दोनों को मारता है। मारने के बाद पीछे से उसकी जो मंजू फ्रेंड है, फिर उसकी अपनी पत्नी को जब मारता है तो मंजू फ्रेंड पीछे से आकर उसके सर में
कुछ मार देती है। जब वह उसको सिर में मारती है तो वह उसका गला पकड़ लेता है मंजू का, और जब मंजू का गला पकड़ लेता है तो पीछे से उसकी बीवी आती है, उसके सर में कई वार कर देती है। ऐसे करके एक बार ये मारती है, एक बार ये मारती है, ऐसे करके उसने अपने पति को जान से मार दिया। दोनों ने मिलकर, पत्नी और उसकी सहेली ने, और वह वहीं लहूलुहान हो गया। ऐसे में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सोचने वाली बात, सिर्फ मैं ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, पत्नी क्या चाहती है अपने पति से, सिर्फ उनका साथ, प्यार और कुछ नहीं। वह अगर जो मीठे बोल ही बोल दे अपनी पत्नी से तो वह खुश हो जाती है। यदि तुम अपनी पत्नी से कोई मीठे बोल भी नहीं बोलोगे, उनको अच्छे से बात नहीं करोगे, कोई शॉपिंग करेगी उसके लिए भी टोकोगे, कोई आएगा उसके लिए भी टोकोगे, पार्टी के लिए भी टोकोगे, और उससे चलो ये बात भी मान जाएगी, सारे काम नहीं करेगी। यदि तुम उसे प्यार दो, तुम प्यार भी नहीं दोगे और ये सब चीज़ के लिए भी रोक टोक करोगे, दोस्तों से नहीं मिलना, शॉपिंग नहीं करना, तो एक बार बताओ, लड़की शादी करके अपने पति के सहारे आती है। पति अगर जो उसे सहारा नहीं देगा, प्यार नहीं देगा, तो पत्नी किसके सहारे रहेगी? सिर्फ काम करने के लिए आई है वो, तुम्हारा सुबह शाम का खाना बनाएगी, ये करेगी, और उसको बात करने का दिल करेगा, प्यार भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए उसको, शॉपिंग भी करनी है, बाजार भी जाना है, चलो सब कुछ छोड़ दो शॉपिंग। यदि तुम प्यार ही करोगे तो अभी बीवी बहुत खुश हो जाती है और सिर्फ प्यार की भूखी होती है। लेकिन ऐसे में क्या, वो हर समय चिड़चिड़ करता रहता था। ऐसे में नतीजा क्या हुआ, उसने किसी लड़की से संबंध बना लिए, जो कि बहुत गलत है। मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ यदि कोई भी लड़का अपनी बीवी को शादी करके लाए तो उसको भरपूर प्यार दे, ताकि वह कहीं इधर उधर ही ना जाए। इतना प्यार मिलने के बाद कोई भी नहीं चाहता कि मैं इधर उधर जाऊं। यदि प्यार मिलेगा वो उसी में बंधी रहेगी। बस अपनी बीवी को इतना प्यार दे कि वह कहीं इधर उधर ना जाए और खुश रहे सारे दिन। वह थोड़े से प्यार से खुश हो जाती है, थोड़ी सी मीठी बोल दो अपनी पत्नी से, उसी में खुश हो जाती है। उनको हजारों पैसा मत दो, बहुत पैसा मत दो, प्यार ही दे दो, उसी में खुश हो जाती है। और यदि आपके पास है तो, पति के पास है तो वो देते भी हैं, उनको खर्चा सब कुछ देते हैं, और जिसके पास कम है वो भी प्यार ही दे दे, उससे भी गुजारा कर लेती हैं। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, अपनी बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि घर में खुशहाली बनी रहे। मेरी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक नई कहानी लेकर।